अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूँ राना एहसान अली। क्या आप जानते हैं किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके बाद 6 मिनट तक उसको रिकवर किया जा सकता है, यानी कि उसकी जान बचाई जा सकती है। करना क्या है, आपने उसका सीपीआर करना है और इसकी बाकायदा तौर पर रेस्क्यू 1112 ट्रेनिंग भी देते हैं। आज भी कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं, तो कहीं पे भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ट्रेनिंग आप भी ले लें ताकि किसी भी बंदे को इस तरह देखें तो उसकी जान बचा सके। तो आज हमें ये भाई करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अगर कोई बंदे की किसी की डेथ हो जाती है, जैसे आपने इंटरव्यू से पहले हमें बताया, तो किस तरह उसको रिकवर किया जा सकता है? अच्छा, उसका सीपीआर करके उसको रिकवर किया जा सकता है। जैसे किसी का दिल बंद होता है, सांस बंद होता है, उसका अगर फ़ौरन सीपीआर किया जाए तो वो बंदा रिकवर हो सकता है। और वो बेसिकली होता है तब क्लिनिकल डेथ में, और क्लिनिकल डेथ का टाइम तकरीबन 4 से 6 मिनट का होता है। अगर उस दौरान आप उसका सीपीआर करेंगे तो वो बंदा रिकवर हो सकता है। इसलिए आजकल हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम। तो उसके तहत हम लोगों को, मुख्तलिफ लेमैन को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सीखें, ये सीपीआर करना कैसे है और कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको कर को दिखाता हूँ कि ये कैसे सीपीआर किया जाता है और कैसे बंदा रिकवर भी हो सकता है इससे। जी नाज़रीन, ध्यान से देखिएगा, कैमरामैन ज़रा आगे आ जाएंगे और ये भाई आपको करके दिखाएंगे कि आखिर किस तरह बंदे की जान बचाई जा सकती है। सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो आपने क्या करना है, देखिएगा ज़रा। सबसे पहले आप सबसे पहले तो सीन सेफ्टी है कि आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए फिर ही पेशेंट के पास जाना है। जब आप खुद सिक्योर होंगे तो किसी की मदद करेंगे। जब आप उसके पास चले गए हैं, उसका रिस्पॉन्स लिया, आपने उससे पूछा है भाई क्या मसला, आप भाई बताएं मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप उसका कह लें कि आप उसका चेक करें, उसका दिल चल रहा है कि नहीं चल रहा, सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसका भी तरीका है, ऐसे बिल्कुल आप कान उसके नाक के करीब ले जाएं और देखें उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। आंखें आपकी छाती की तरफ थी, इससे पता चल जाएगा छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही। अगर उसका सांस बंद है, आप फ़ौरन से सीपीआर स्टार्ट कर दें। अब सीपीआर करने के लिए पहले जो शर्त है वो ये है कि उस बंदे को सहत और हमवार जगह पे सीधा लटाएं। जैसे कि ज़मीन पे, बेड या चारपाई पे सीपीआर नहीं होता, ज़मीन पे या इस तरह का कोई भी सहज चीज़ हो, हमवार जगह हो, उस पर सीधा लिटा दें। और उसकी छाती को आपने दबाना है जी। आपने 2 मिनट के लिए कह लें कि ऐसे दबाना है कि उसकी छाती, जी 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 जी, ये देखिए मैंने दिल पे हाथ रखा, पावर हैंड अपना ऊपर रखा, ये उंगलियां लॉक की और मैंने इसकी छाती को दबाना है जो 2 इंच नीचे तक जाएगी। और ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये आपने तकरीबन 2 मिनट तक इसको दबाते जाना है और आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में 100 दफ़ा दबा सकें, कम से कम 100 दफ़ा। 2 मिनट दबाने के बाद आप इसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। अगर तो वो बंदा रिकवर हो गया है तो ठीक है, वरना जब जैसे कि पहले आप 1122 पे कॉल करते हैं तब तक हमारी एम्बुलेंस आ जाएगी। या ये सीपीआर आपने तब तक करते रहना है जब तक वो बंदा रिकवर नहीं हो जाता, या हमारी एम्बुलेंस नहीं आ जाती, या जब तक इसको कोई प्रोफेशनल केयर नहीं मिल जाती। तो इससे जान बचाई जा सकती है, क्योंकि आजकल ज़्यादा 2 वजूहत हैं जिस वजह से जान जाती है बंदे की। एक तो ये हार्ट अरेस्ट होता है, इस वजह से जाती है, और दूसरी ब्लीडिंग की वजह से जाती है। तो ये आजकल हम प्रोग्राम चला रहे हैं, ये पीएलएसपी का, पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम का, जिसमें हम ये 2 चीज़ें सिखाते हैं, जिसमें एक सीपीआर है और एक ब्लीडिंग कंट्रोल किस तरह करनी है। तो ये सीपीआर के लिए हम जैसे कि डेली बेस पे यहाँ ऑफिस में भी हम ये अरेंज करते हैं कि कोई लेमैन जो यहाँ पे आते हैं, वैसे भी आते हैं या बाहर से हम लेते हैं लोगों को, उनको हम डेली ट्रेनिंग देते हैं सीपीआर की, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है, किसी की भी जान बचाई जा सकती है इससे। अच्छा, कोई केस आपने फेस किया है इस तरह का कि किसी बंदे की इस तरह ज़ाहिर हो के उसकी डेथ हो चुकी है, जी लेकिन जी सीपीआर करने की वजह जी से? जी, हमारे बहुत से लड़कों ने ऐसे रिकवर किया है कि जिनकी कह लें कि हार्ट बीट बंद हो गई थी, धड़कन दिल की बंद हो गई थी, उसका सीपीआर करने से वो रिकवर हो गए। अच्छा, जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी रिस्पॉन्स इस तरह का आया कि उन बंदों ने सीपीआर किसी बंदे का किया, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की कंडीशन बन जाती है, वो केस सामने आ जाता है, जी तो जी, इस तरह बिल्कुल फीडबैक आते रहते हैं हमें ऐसे। जो दूसरी बार मिलता है वो बताता है कि मैंने फलां बंदे का जो है ना मैंने किया था सीपीआर, हो सकता है वो रिकवर ना हुआ लेकिन अपनी कोशिश उसने पूरी की है। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है कि अगर किसी शख्स ने किसी एक जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसलिए ये आपने करना तो है। ये सीपीआर 100 में से 1% चांस होता है बंदा रिकवर हो जाता है। तो इसलिए ये फर्स्ट एड के तौर पे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो लोगों को बतानी चाहिए, लोगों को पता चले कि ये सीपीआर क्या चीज़ है, इससे बंदे की जान बचाई जा सकती है। जी, फर्स्ट एड के तौर पे बहुत ज़रूरी और ज़ाबत हैं ये जो भाई ने आपको बताए हैं कि सीपीआर किस तरह करना है। सबसे पहले आपने जो बंदा लेटा हुआ है उसके शोल्डर पे आपने हाथ मार के उसको बुलाना है कि क्या वो आपकी आवाज़ सुन सकता है या नहीं। उसके बाद अपना कान उसके नाक के करीब रख के आपने देखना है कि क्या वो सांस ले रहा है।
अगर वो सांस नहीं ले रहा तो फिर जिस तरह इन्होंने इस बंदे के दिल को पंप किया है, ज़ोर ज़ोर से 2 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको ज़ोर से पंप करना है कि उसका सांस जो है वो रिकवर हो जाए। ये वो बुनियादी चीज़ें थी, ये वो बुनियादी बातें थी जो हर शहरी जानने का हक रखता है, और यकीनन ये बहुत अच्छी बात है जो रेस्क्यू 1112 लोगों को जिसकी आगाही दे रहे हैं। और आज भी ये 2 भाई जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने भी सीखा है, इनसे पूछेंगे भी कि वो क्या इसको सीख पाए हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद। अच्छा, तो ये जो भाई ने आपको बात बताई है ये समझ आ गई आपको? जी, सब समझ आ गई। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है फिर? सबसे पहले नाक के पास से कान ले जाने के पता चले वो हमारी पूछना है को हम उससे ठीक है या शोल्डर को दबाना है और हिलाना को पूछना है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। अगर अच्छा, ना आप ये क्यों सीख रहे हैं? ये तो ज़रा बताएँ। वो किसी की इमरजेंसी में किसी की हेल्प हेल्प करने के लिए। यानी कि इंसानी खिदमत का जज्बा रखते हैं, और ये चाहते हैं कि सफ़र के दौरान ये जैसे कैसे भी कहीं कोई बंदा इस तरह की कंडीशन में नज़र आ जाए कि आपको लगे कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, या कोई बंदा उसके पास नहीं जा रहा, अगर आपने रेस्क्यू से ये ट्रेनिंग ली हुई है कि उसका सीपीआर किस तरह करना है, तो यकीनन ये वीडियो देख के आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह एक बेहोश बंदे का सीपीआर किया जा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका ऐसे करने से उसकी जान बच जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना एहसान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।